दोस्तों यह कहानी माइकल नाम के एक आदमी की है जिसे एक ऐसा रिमोट मिल जाता है जिसकी हेल्प से वह किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकता है और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होता है यह हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी काफ़ी स्मॉल फैमिली के साथ काफ़ी खुश होता है, जहाँ माइकल की बीवी का नाम डोरा होता है। साथ ही उसके दो बच्चे भी होते हैं जिनका नाम समंथा और केविन होता है, जहां माइकल अपने बच्चों के लिए ट्री हाउस बना रहा होता है। जिसके बाद हम माइकल की कंपनी को देखते हैं जिसमें वह एक काफ़ी बड़ा इंजीनियर होता है, जहां आज उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तब माइकल का बॉस उस कॉन्ट्रैक्ट का काम माइकल को दे देता है। फिर जब माइकल अपने घर आता है तब वह उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करना शुरू कर देता है। साथ ही वह अपनी वाइफ डोरा को भी बताता है कि शायद उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण उन्हें अपनी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ सकता है। लेकिन यह बात सुनकर माइकल की बीवी उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और वह माइकल को कहती है कि हमने इसके लिए 1 साल से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माइकल उस बात को नज़रअंदाज कर देता है और वह वापस अपना काम करना शुरू करता है। माइकल जैसे ही अपनी डॉक्यूमेंट्री ऑन करने के लिए रिमोट उठाता है तो वह गलती से दूसरा रिमोट उठा लेता है और वह हेलीकॉप्टर टॉय का रिमोट था, जिसे ऑन करने पर सीधा वह माइकल के सिर में आकर लगता है, जिसकी वजह से माइकल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह एक यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए घर से निकल जाता है। दरअसल यूनिवर्स रिमोट एक ऐसा रिमोट होता है जिससे हम सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए माइकल एक शॉप पर जाता है जहां वह एक काम करने वाले एक आदमी से यूनिवर्सल रिमोट के बारे में पूछता है। लेकिन वह आदमी उसे रिमोट के बारे में न बताकर उससे दोस्ती करने के बारे में कहता है। लेकिन माइकल को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वह आगे जाकर एक बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे सामने एक शॉप दिखाई देती है। फिर वह उस शॉप में जाता है जहां उसे एक मोर्टी नाम का एक आदमी मिलता है, जिसके पास जाकर माइकल उससे यूनिवर्स रिमोट मांगता है। तब मोर्टी उसे एक काफ़ी बड़ी जगह पर ले जाता है जहां वह काफ़ी मशीनें रखी होती हैं। वहाँ मोर्टी माइकल को एक यूनिवर्सल रिमोट उतार कर देता है, जिसके बाद मोर्टी माइकल को बताता है कि यह रिमोट हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। फिर मोर्टी उसे कहता है कि मैं यह रिमोट तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन यह रिमोट मैं वापस कभी नहीं लूँगा। यह सुनकर माइकल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर मोर्टी उसे कहता है कि यह केवल एक रिमोट है और मैं तुम्हें यह वापस देने क्यों आऊँगा। अब माइकल अपने घर आकर डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करता है। तभी उसकी वाइफ डोरा वहाँ आ जाती है, जो माइकल के साथ किसी बात पर झगड़ा करने लगती है। यह देखकर माइकल उसी यूनिवर्सल रिमोट से उसे पॉज बटन दबा देता है, जिसकी वजह से डोरा एकदम से एक जगह पर रुक जाती है और जब माइकल उसे देखता है तो वह सचमुच में रुक जाती है। फिर वह वापस उसे अनपॉज कर देता है। जिसके बाद जब माइकल अपने बेसमेंट में काम कर रहा होता है तब उसका डॉग बार बार भौंकने लगता है, जिससे परेशान होकर फिर माइकल रिमोट से उसकी वॉल्यूम कम कर देता है। अब माइकल नोटिस करता है कि उस डॉग की आवाज़ सचमुच में कम हो गई है और यह देखकर माइकल काफ़ी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वह इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यह रिमोट असल में इंसानों और जीवों को कंट्रोल कर सकता है, वह उस डॉग को गार्डन में ले जाता है और वह रिमोट की हेल्प से उसे फास्ट मोड ऑन कर देता है, जिस पर डॉग अपने सारे काम फास्टली करना शुरू कर देता है। फिर हम अगली सुबह डोरा की फ्रेंड एमिली को देखते हैं, जो डोरा से मिलने के लिए आई होती है। तब माइकल उसे अनम्यूट कर देता है, जिसके बाद वह वापस मोंटी के पास जाता है, जहाँ मोंटी से वह कहता है कि कल रात तुम्हारी वह बात मैं समझ नहीं पाया। तब मोंटी उसे बताता है कि यह रिमोट असल में एक यूनिवर्सल रिमोट है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वह जैसे ही माइकल को मेन्यू बटन प्रेस करने को कहता है, तभी माइकल को तुरंत अपनी पास्ट की चीज़ें दिखाई देना शुरू होती हैं, यहाँ तक कि वह यह भी देख लेता है कि उसका जन्म कैसे हुआ था और वह कैसे बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। साथ ही वह टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा होता है। तब माइकल के डैड उसे एक कॉइन को गायब करने की ट्रिक बता रहे होते हैं। यह देखकर मोर्टी माइकल से पूछता है कि यह उन्होंने कैसे किया। माइकल उन्हें बताता है कि यह एक खास प्रकार का कॉइन है जो कि खाने के लिए काम आता है, लेकिन माइकल को इसके बारे में पहले से ही पता था। इसके बाद वह वापस प्ले का बटन दबाकर प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब माइकल अपने बॉस के पास जाता है, जहां बॉस माइकल को बताता है कि यदि उसने अपना काम कर लिया है तो उसका प्रमोशन पक्का है, लेकिन यदि उसने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे कोई दूसरी नौकरी देखनी होगी। फिर माइकल अपने घर आ जाता है,
जहाँ डोरा माइकल के पेरेंट्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन माइकल को अपना काम करना होता है, इसीलिए वह उसे मना करने को कहता है, लेकिन डोरा ऐसा नहीं करती है। जिसके बाद जब माइकल अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है, तब वह उनके सारे कामों को स्किप कर देता है, जिसकी वजह से वह अपना काम कर पाए। जिसके बाद जब माइकल अपना काम कर रहा होता है, तब डोरा उसके पास आती है, जो माइकल को बताती है कि तुमने अपने पेरेंट्स से वादा किया है कि तुम अपने बर्थडे पर उन्हें लंच के लिए इनवाइट करोगे। लेकिन माइकल यहाँ पर काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि माइकल को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था मैंने ऐसा कब कहा था। दरअसल माइकल यह सब भूल चुका था। अब यह बात जानने के लिए वह मोटी के पास जाता है। तब मोटी उसे बताता है कि जब जब तुम रिमोट से फास्ट मोड ऑन कर उसका यूज करोगे, तब तुम अपनी लाइफ को फास्ट तो कर लोगे, लेकिन उस टाइम की कुछ बातें तुम भूल जाओगे। यह बताकर मोटी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब माइकल अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तब वह रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाता है, जिससे बचने के लिए वह वापस उसी रिमोट का यूज करता है और उसका फास्ट मोड ऑन कर ऑफिस में पहुँच जाता है। जिसके बाद जब माइकल अपने बॉस से एक मीटिंग कर रहा होता है, तभी उनके कॉन्ट्रैक्टर साइड में जाकर कुछ बातें करने लगते हैं। इस पर माइकल उनकी बातें जानने के लिए रिमोट की हेल्प से वॉल्यूम बढ़ाकर जान लेता है और वह अपने प्रोजेक्ट में चेंज कर उस डील को हासिल कर लेता है। जिस पर माइकल के बॉस भी काफ़ी खुश होते हैं और वे उसके प्रमोशन के लिए बात करते हैं। इस पर माइकल काफ़ी खुश होकर अपने घर जाता है और वह अपनी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी शॉपिंग करता है। साथ ही वो अपने प्रमोशन की बात अपनी बीवी डोरा को भी बताता है, जिस पर वह भी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद माइकल अपने ऑफिस में जाता है, जहां उसका बॉस माइकल को बताता है कि तुम्हें अभी और कुछ डील करनी होगी, जिसमें तुम्हें 3 से 4 महीने लग जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन होगा। लेकिन यह सुनकर माइकल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह अपने बॉस को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उसे इस बात पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस पर माइकल टाइम को पॉज कर उसे 3-4 चांटे लगा देता है। फिर माइकल मोटी के पास जाता है और वह उससे पूछता है कि क्या वह अपनी लाइफ के 3-4 महीने आगे निकाल सकता है। जिस पर मोटी उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान तुम अपनी लाइफ के कई पलों को खो दोगे। लेकिन यह सुनकर माइकल अपने घर चला जाता है, जहाँ माइकल अपने बच्चों को डांट रहा होता है। इस बात पर वह काफ़ी पछतावा करता है। लेकिन अब माइकल 3 महीने आगे जाने का फैसला कर लेता है, जहाँ वह जैसे रिमोट के बटन को फास्ट मोड ऑन करता है तो वह काफ़ी टाइम आगे निकल जाता है, जहाँ वह खुद को ऑफिस में पाता है और सभी अब उसको बधाई दे रहे होते हैं। उसका बॉस उसे प्रमोशन होने की खुशी में बधाई देता है, लेकिन वहाँ माइकल को पता लगता है कि उसे अपना प्रमोशन पाने में 2 साल लग गए हैं, यानी उसने अपने 2 साल खो दिए हैं। जिसके बाद जब वह अपने घर आता है, जहाँ वह देखता है कि उसके बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, तभी उसकी वाइफ डोरा भी वहाँ आ जाती है, जहाँ डोरा से माइकल को पता लगता है कि उनका डॉग अब मर चुका है। यह जानकर माइकल काफ़ी दुखी होता है और वह इस बात पर अपनी वाइफ को गले लगा लेता है। लेकिन इसी दौरान रिमोट का फास्ट मोड ऑन हो जाता है। यह होने के बाद माइकल मोटी से मिलने के लिए जाता है, तभी मोटी भी उसके पास आ जाता है, जहाँ वह माइकल को बताता है उसे ऐसा करने पर यह ऑटो फास्ट मोड में चला गया है, जो कि इसी रिमोट का एक फीचर है। अगली सुबह जब माइकल अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है, तब वह फास्ट मोड के डर से ऐसा नहीं करता है और वह ऐसी स्थिति में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जहाँ वह ऑफिस पहुँचता है, तब उसका बॉस ऐसे आने की वजह पूछता है, तब वह उसे ऐसे ही झूठ बोल देता है। लेकिन माइकल की इस बात पर उसके बॉस को भी यकीन हो जाता है और वह भी अपने कपड़े निकाल लेता है। वह माइकल को बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं दूसरी जगह सेटल होना चाहता है और यदि माइकल अपना काम ठीक से करता है तो वह इस कंपनी का ओनर बन सकता है। जिसके तुरंत बाद माइकल का ऑटो फास्ट मोड ऑन हो जाता है और वह कई साल आगे चला जाता है, जहाँ पहुँचने पर माइकल खुद को बेड पर सोया हुआ पाता है और उसे पता लगता है कि वह कंपनी का ओनर बन चुका है। जिसके बाद वह खुद को मिरर में देखता है तो वह अब काफ़ी मोटा हो चुका होता है। साथ ही उसका बेटा भी उसका जैसा बन जाता है और इन सब का इल्ज़ाम वह माइकल पर ही लगाता है। फिर वह अपनी बेटी से मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। बाहर जाने पर माइकल अपनी वाइफ डोरा से भी मिलता है। तब माइकल देखता है कि डोरा ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए दूसरे आदमी से शादी कर ली है और वह अपने रिमोट को निकालकर उस टाइम को पॉज कर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी वह इन सब का जिम्मेदार मोटी को ठहराता है। तभी मोटी भी वहाँ आ जाता है, जो उसे कहता है कि यह लाइफ तुम्हें खुद चुनी है
और इसका पूरा क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। और वह जैसे ही टाइम को अनपॉज करता है तभी डोरा का डॉग माइकल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से माइकल के सिर में चोट लग जाती है और वह जैसे ही होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहाँ डोरा भी आ जाती है जो माइकल को बताती है कि तुम्हारा मोटापा अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि तुम्हें एक काफ़ी बड़ी बीमारी थी और इस चीज़ में तुम्हें 6 साल लग चुके हैं। जिसके बाद माइकल काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 6 साल और वेस्ट कर दिए हैं। फिर वह अपनी कंपनी में जाता है तो उसका बेटा केविन भी उसके ऑफिस में काम कर रहा होता है, जहां माइकल केविन के पास जाकर उससे पूछता है कि मुझे अपने डैड से मिलना है। लेकिन केविन उसे बताता है उन्हें गुजरे हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है। लेकिन यह बात सुनकर वह काफ़ी दुखी होता है और वह अपने डैड की कब्र के पास जाता है, जहाँ वह काफ़ी दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि आखिरी बार भी वह अपने डैड से नहीं मिल पाया। फिर वह उस रिमोट से पास्ट में जाने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। तभी मोर्टी वहाँ आ जाता है जो उसे बताता है कि तुम टाइम में इसलिए नहीं जा पा रहे हो क्योंकि तुमने अपने डैड की मौत के टाइम तुम वहाँ पर नहीं थे। लेकिन माइकल उस टाइम में आ जाता है जहाँ वह अपने डैड के साथ आखिरी बार मिला था, जहाँ पहुँचने पर पुराना वाला माइकल अपने डैड को डांट कर वहाँ से भेज देता है। यह देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। जिसके बाद माइकल वापस प्रेजेंट में आ जाता है तब मोर्टी उसे कहता है कि मुझे भी उन्हें ले जाने में यहाँ से काफ़ी दुखी हुआ है। दरअसल यहाँ मोर्टी उसे बताता है कि वह एक एंजल है जो लोगों की मौत के बाद उनकी आत्मा को गॉड के पास ले जाता है। यह सुनकर माइकल काफ़ी डर जाता है और वह उसे दूर होकर नीचे गिर जाता है। तभी वापस ऑटो फास्ट मोड ऑन हो जाता है और वह कई साल और आगे चला जाता है, जहां माइकल अपने बेटे की शादी में पहुंच जाता है, जहां वह काफ़ी खुश था। और तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां होश आने पर वह अपने बेटे केविन को देखता है और उससे पूछता है कि तुम हनीमून के लिए क्यों नहीं गए। तब केविन बताता है कि आज उसकी एक मीटिंग है, इसीलिए उसने यह प्लान कैंसिल कर दिया है। लेकिन माइकल उसे समझाता है कि उसे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए क्योंकि यह गलती उसने पहले कर चुके हैं और वह अपने बेटे को ऐसा नहीं करने देना चाहता है। लेकिन केविन अपनी मीटिंग के लिए जाने लगता है। लेकिन तब माइकल वहाँ से उठकर अपने बेटे के पीछे जाता है, जहाँ बाहर काफ़ी बारिश हो रही होती है। लेकिन माइकल उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाता है। तभी वह सड़क पर नीचे गिर जाता है और सभी उसके पास आ जाते हैं, जहाँ माइकल केविन को बताता है कि उसे हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपनी लाइफ के काफ़ी टाइम को मिस कर देगा। और तभी वहाँ डोरा भी आ जाती है। वह उसे कहता है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। जिसके बाद माइकल की मौत हो जाती है। फिर मोर्टी उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वे सभी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जिसकी आंख अचानक से खुल जाती है और वह खुद को वैसा ही पाकर काफ़ी खुश होता है। और वह उसी शॉप पर होता है जहाँ वह आदमी उसे मिला था और वह उस आदमी को पकड़कर उसके साथ दोस्ती भी कर लेता है। अब माइकल को अपने परिवार की वैल्यू पता चल चुकी थी, इसीलिए वह सबसे पहले अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वह उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। और वह वापस अपने घर आता है, जहाँ वह अपनी फैमिली को अपने ट्रिप के लिए आगे तैयारी करने को कहता है। साथ ही वह अपने बच्चों से प्रॉमिस करता है कि वह उनके लिए ट्री हाउस ज़रूर बनाएगा। तभी माइकल उसी रिमोट को वहाँ देखता है और साथ ही उसे मोर्टी का एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि हर एक इंसान को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। दरअसल यह कोई सपना नहीं था। फिर माइकल अब एक सही फैसला लेने के लिए उस रिमोट को डस्टबिन में डालकर अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहना शुरू करता है। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और शानदार वीडियो में।